स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का मैंने व्लॉग देखा एंड बहुत बुरा लगा मुझे कि एक अनऑफिशियल नैनी है जो साहिबा के व्लॉग्स में आपको हर जगह देखेंगे, और वो है डॉटर खाला। एंड आपने एक सीन नोटिस करा होगा जब सब नमाज पढ़ रहे थे एंड तब भी उन्होंने बच्चे को पकड़ा हुआ था। मैं इतना ही बोल, और उनके फेस से पता लग रहा था दैट शी वॉज वेरी टायर्ड ऑलरेडी। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी पूरे टाइम बच्चे को पकड़ पकड़ के। क्या स्ट्रोलर नहीं होता, क्या बेबी के लिए कुछ ऐसा कैरिंग का वो नहीं होता? ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। हर बार मैंने देखा है, हर टाइम मैंने देखा है कि कोई ना कोई बच्चे को उठाए रखता है एंड मोस्टली इट्स डॉटर खाला। आई गेस आई कांट एम्फसाइज मोर ऑन द फैक्ट कि डॉटर खाला जो हैं उनके घुटनों में कितना इशू है। बहुत ज़्यादा पहले भी उन्हें हेल्थ इश्यूज़ रह चुके हैं, पेट में दर्द का और घुटनों में इशू का। ये दो चीज़ें जो हैं वो डॉटर खाला की इतनी बड़ी हैं और उसके बावजूद पूरे टाइम बच्चा वो संभाल के रखती हैं। तुम पैदा तो कर लेते हो, बस संभाल खुद नहीं सकते, और संभाल खुद नहीं सकते तो नैनी को क्यों नहीं आप हायर करते हैं? हर माँ के लिए पॉसिबल नहीं होता है जी, ठीक है, आजकल का टाइम है, इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम फॉर अ मदर टू कैरी हर चाइल्ड। तो बाप भी कैरी कर सकता है और बाप नहीं है, खुद नहीं कर पा रहे हो तो आपने रिश्तेदार क्यों हायर कर लिए हैं? आप प्रॉपर नैनी क्यों नहीं रख सकते अपने साथ? आपको चाहिए सेलिब्रिटी जैसा फेम, है ना, सेलिब्रिटी नहीं सेलिब्रिटी। फ्रेंड्स आप लोग कैसे भीड़ लगा रहे थे, मैं इतनी खास हूँ। जब आप इतने खास बन गए हो, आपने करोड़ों कमा लिए हैं, आपको हर जगह आप रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, इतनी अमीरी है और दिल से इतनी गरीबी है कि आप अपनी खाला का इस्तेमाल करें, बिकॉज यू गॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट नैनी। एंड ऑफकोर्स खिजा भी नैनी है, आपकी मदर भी है, मदर को भी उस दिन दे दिया था सीपी जब ये लोग गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स डॉटर खाला। हर कोई अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, सब कुछ करेगा, बट परमानेंट नैनी इज डॉटर खाला, है ना। हाँ खाला मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट तक, आप बच्चे को ना झूला झुलाते रहना, हाँ पूरे टाइम ना झूला झुलाना। हाँ। यार ये क्या बात है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चे को पूरी तरीके से नैनी को सौंपे, वो तो करना भी नहीं होता, बट आपकी देख रेख में तो कोई संभाल सकता है ना बच्चे को। इतना तो मिनिमम कर ही सकते हो आप। हर किसी ने हाईलाइट करा आपके कमेंट सेक्शन में, आपके व्यूअर्स ने, दैट व्हाई कांट यू कीप अ नैनी। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि पैसा कमाने का जिगरा है, पैसा खर्चने का नहीं है, ठीक है। वो इसलिए भी क्योंकि अपने मामू को जब प्लॉट पे रखा, वो उस पूरे प्लॉट को अच्छे से मेंटेन करते थे, खेती भी करते थे, पूरा जो वहाँ पे रेनोवेशन हो रही थी उसको भी देखते थे। शी यूज टू पे हिम जस्ट 5,000 रुपीज़। अब मुंबई में नैनी के खर्चे तो 10-15 हज़ार महीने के होंगे, मुझे नहीं पता, अंदाजन बता रही हूँ, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। ये देगी, ये अपने सगों को नहीं वो करती है, पूछती है उनसे डबल ट्रिपल काम 4-5 तरीके के करवा के, एंड देन शी पेज ओनली 5,000 रुपीज़। मिनिमम वेज की भी वायलेशन नहीं है वैसे तो। अब तीसरे चौथे इंसान को कैसे देंगे? अरे यही देख लीजिए ना, ये कन्हैया जब अभी दिवाली की छुट्टी पे गया था, अब बोनस रख लो, अब बोनस, अरे बोनस है, वो बोनस दे के हर किसी ने 1000 चीज़ें बोल दी होंगी, आइए ले आना, गुंजिया, अब मावे वाली, अब वो आइए। फ्री में तो नहीं आती ये चीज़ें। मावे वाली गुंजिया में इतना खर्चा लग जाएगा, 2000 का बोनस दिया होगा, 5000 की चीज़ें मंगवा ली। और मंगवाने वाली बात नहीं है, इट्स अबाउट द फैक्ट कि जो ये है इनका जो कन्हैया है, ये आई गेस बहुत कम में काम कर रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल एडिटर्स बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नहीं, वो फेयर लेते हैं, जो उनकी चार्जेस होते हैं प्रॉपर फेयर होते हैं। कन्हैया तो इनका फ़ैन था, तो इस वजह से इस घर में रह रहा है, एंड आई एम श्योर उसे उस हिसाब से पैसे मिल रहे होंगे कि अरे भाई रह भी तो रहे हो, छठ भी तो दी है तो ये ले लो। तो वो बेर मिनिमम में, मिनिमम वेज में से भी कम में काम कर रहा होगा। बट नैनी तो नहीं करेगी, उनको तो प्रॉपर चाहिए होगा। और जिस तरीके का इन लोगों का बिहेवियर रहता है, अक्सर सुना गया है कि नॉट द बेस्ट विद देयर एम्प्लॉयज़। तो अगर वो इधर से उधर कर देगी कोई बात, तो फिर ये क्या करेंगे? तो कन्वीनियंटली अपनी डॉटर खाला का इस्तेमाल करते हुए, ना उनकी एज ना उनकी हेल्थ कंडीशन किसी को नहीं देखती हैं, और वो बेचारी वैसी एहसान के नीचे कि मेरे बच्चों को रखा है, बच्चों को पाला है। खिजा का पेज खुल चुका है, बट उसके बाद भी अरे यार मैं कहती हूँ कम ऑन, इतना किस बात का एहसान ले रहे हो? ये बच्चे इतने बड़े, इनको समझ नहीं आता है कि अपने चैनल स्टार्ट करें। सपना चौधरी के व्लॉग में आपने अंशु को देखा होगा, वो खिजा से छोटी है बट खिजा से कहीं ज़्यादा समझदार, और अपना चैनल स्टार्ट करके वो पूरा प्रॉपर कंटेंट बना रही है, व्लॉग्स भी बना रही है और वैसे भी कोलैबोरेशन। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं होता, सही तो नहीं होता, मैं मानती हूँ कि माइंडलेस कंटेंट क्रिएशन हो जाती है व्लॉग्स के थ्रू, है ना। बट मैंने हमेशा कहा है कि अगर ये रेसिपी वाली चीज़ शुरू कर दे यूट्यूब पे,
तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। बट आपको पता है साहिबा ने, ताकि इंडिपेंडेंट ना बन जाए, कि डॉटर खाला जो फ्री की नैनी मिली है वो हाथ से ना निकल जाए, तो साहिबा ने ये रास्ता खिजा को दिखाया ही नहीं है। उसने वहां पे भेजा जहाँ पे रील्स मोनेटाइज नहीं होती, इंस्टा पे रील्स मोनेटाइज नहीं होती, कोलैबोरेशन के पैसे मिलते हैं। अब तो दुख दुख हो रही होगी कि हाई कोलैबोरेशन लगातार आ रही है, ओ माय गॉड, है ना। एंड आई एम श्योर वो पैसे, अभी तो छोटी हो ना, मैं रखूंगी तुम्हारे पैसे, जब बड़ी होगी ना तो कुछ गोल्ड का बना के दे दूंगी, ये करेगी, ये लिख के ले लो आप। और इतना ज़रूर कहूँगी कि इन बच्चों के दिमाग में खुद ये बात क्लिक क्यों नहीं होती है कि अपना यूट्यूब चैनल बनाए। अच्छा, किसी में ना कोई ज़ील होती है ना कुछ करने की। अभी बुद्धू सी थी साहिबा, इसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं थी, बट इसने मतलब सॉरी ये चालू थी अपने आप को बुद्धू दिखाती थी, ये चालू थी, जो भी थी। जब मैं इसको देखती थी मुझे लगता था यार ये करेगी व्लॉगिंग, ये करेगी, और देखिए कहाँ से कहाँ पहुंची है ना। ये बच्चे तो फिर भी बहुत समझदार हैं। और देखा जाए चालू जी का चैनल जो है वो मोस्टली इन बच्चों की मेहनत की वजह से, स्पेसिफिकली खिजा की मेहनत और सपोर्ट की वजह से बना हुआ है। याद तो होगा वो इंसिडेंट, भूली तो आज तक मैं नहीं हूँ, आप लोगों को भी याद होगा। बैठ के 4 बिस्किट के टुकड़े करके खिजा खिला रही थी। अब खिजा तो बच्चों की तरह उसने कभी एक्ट नहीं करा है किसी ने, तो वो चालू ने। तो आई गेस खिजा और कियान, दे बोथ शुड बाय देमसेल्फ स्टार्ट देयर यूट्यूब चैनल। और किसी को अगर जलन होती है, किसी को बुरा लगता है, किसी को ये लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब वो इनसिक्योर है। और मैं आपको बताती हूँ, इस घर में इनसिक्योर बहुत हद तक जनाब और मैडम भी हैं इन बच्चों के सक्सेस से। बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब जनाब ने कहा था कि ये बच्चे चाहते ही नहीं है कि इनका अकाउंट बने, ये चाहते ही नहीं है कि इनका इंस्टा बने, ये सब कुछ उन्होंने कहा था। और जिस दिन बन गया इंस्टा, जब प्रॉपरली ऑफिशियली खिसा का वो बना, दे डिड नॉट इवन मेंशन इट ऑन देयर व्लॉग्स, या फिर ऐसे अलग से जाके, या उस दिन सेलिब्रेशन भी तो हुई थी ना, आई गेस मैडम और जनाब नहीं थे, या जो भी था, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे अलग से उसको पुश नहीं करा, उसके सक्सेस को आगे फॉरवर्ड पुश नहीं करा जो ये कर सकते थे, क्योंकि रीच तो ज़्यादा तगड़ी मिल ही जाती खिजा को, हालांकि अभी भी अच्छी मिल रही है। मैं कह रही हूँ ना, इन बच्चों को ज़रूरत नहीं है मैडम जनाब और शालू के रीच की, बिकॉज इन बच्चों की वजह से ही बहुत टाइम लोगों ने व्लॉग देखे जनाब मैडम के और चालू के। बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये बच्चे कौन है यही पूछते रहते थे ये लोग, कि कहाँ से आए, कौन है, आपके भाई हैं क्या है, ओहो इन बच्चों को आपने इतना सहारा दिया, अपने बच्चों की पढ़ाई वो कराई। तो वो चीज़ दिखा दिखा के ये लोग महान बने और चले। बट अफसोस ये होता है कि जब बच्चों ने इतना सपोर्ट करा, इतनी मेहनत करी इन लोगों के पीछे, जैसे साहिबा को सपोर्ट करा, तो जब बच्चों का ये पेज इस बच्ची का आया, तो मैडम और जनाब ने कोई भी डेडिकेटेड एफर्ट नहीं करा उसे प्रमोट करने के लिए। स्टार्टिंग में तो फॉलो भी नहीं किया था, काफ़ी टाइम के बाद अब जाके फॉलो करा है। तो ये अच्छा नहीं लगता है कि अपने सक्सेस के टाइम पे आप चाहते हो कि सब सेलिब्रेट करें, बट आपसे जब छोटे आगे जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स मुझे पता है फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे, तो उनको सपोर्ट करने में आप बड़ी वो दिखाते हैं। उनका यूट्यूब चैनल बनाने में जब 18 से ऊपर के हो गए तो आपको बड़ी दिक्कत है। सुपरविजन में रखिए बच्चों को कि वो गलत रास्ते ना जाएं, बट घेरा इस तरीके से तंग करना और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में रखना उन्हें, और उन्हें अपने हिसाब से कुछ ना करने देना, गिव देम क्रिएटिव लिबर्टी, और वो अपने चैनल पे वो चीज़ दिखाएं। वो स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स वाला पार्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला पार्ट कियान दिखाए। खिजा अगर शी इज़ इनटू कुकिंग एंड बेकिंग, तो वो दिखाए। अपना हुनर दिखाने दीजिए बच्चों को, और उनके माँ बाप को पैसे कमाने दीजिए। क्यों उनके फादर बाहर जाके सऊदी में इतनी मेहनत कर रहे, कतर में या जहाँ भी हुए हैं, क्यों वो वहाँ पे जाके इतना खप रहे हैं, जबकि वो आराम से बैठ के चैन की ज़िंदगी इस एज में जी सकते हैं। जब ऑप्शन नहीं होती तो अलग बात है, व्हेन दे हैव एन ऑप्शन, अ फीजिबल वन, तो आप अपने रिश्तेदारों की मदद क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों अरमान की तरह बने हुए हैं? अरमान डिड द सेम विद हिज सिस्टर्स। अरमान मलिक 2 बीवी वाला पगलैट आदमी, उसकी बात कर रही हूँ मैं। एंड नाउ दे आर डूइंग द सेम विद खिजा एंड कियान। सो मैं तो कहती हूँ, जब आप बड़े दिखोगे, आप में वो बड़प्पन दिखेगा कि आप आगे पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि दिखेगा कि ओके दे आर नॉट इनसिक्योर, दे आर हैप्पी इन द हैप्पीनेस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। ये सगे रिश्तेदार हैं। मैं तो कह भी नहीं रही किसी चौथे पाँचवें को सपोर्ट करें आप, वो तो आप कर भी नहीं सकते, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा। वो इस परिवार में उसकी कमी है। खैर आज के लिए इतना ही, बस इतना ही कहना था कि भाई स्ट्रोलर ले लो बच्चे के लिए। अपने बच्चे को किसी के ऊपर लाद देना, इस तरीके से उनको नैनी बना देना, या तो स्टार्ट पेइंग हर, जो कि प्रॉपर सैलरी होती है नैनी की, उनके अमाउंट में जमा कराइए कि मैं इनकी मदद लेती हूँ, कुछ तो बनता ही है, या फिर हायर अ नैनी।
ये फ्री की नैनी जो आपने बना लिया है ना डॉटर खालो को, सॉरी, इट्स रॉन्ग। जो गलत है वो गलत है। आज के लिए इतना ही। मैंने आज ब्लॉकेजेस हटाने के लिए, लिमिटेशंस हटाने के लिए एक पॉडकास्ट डाली है ऑन AKC मिरेकल्स। जाइएगा, देखिएगा। बहुत सिंपल बना दिया मैंने पूरे प्रोसेस को, ज़्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं है, बट एक छोटा सा लाइफस्टाइल चेंज अपनी लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड यू कैन गेट रिड ऑफ ब्लॉकेजेस और जल्दी जल्दी सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मुझे सपोर्ट करने का तरीका बड़ा आसान है। फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। एंड अडॉप्ट, डोंट शॉप। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।